हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए एक नए वीडियो की आज शुरुआत करते हैं जो कि कर्मा पूजा से रिलेटेड है। तो चलिए आज कर्मा पूजा का कहानी आप लोग को सुनाते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, शुरुआत करते हैं अब। तो चलिए, कर्मा और धर्मा दो भाई थे जो बाहर गए थे काम करने के लिए। और उन लोग बाहर से जब घर वापस आ रहे थे तो अपना लेदनी और खेदनी यानी कि अपना जो संदेश था वो लेके आ रहे थे घर। तो उनके गांव वाले थे जो कर्मा का डाल जिस तरह अभी हम लोग आखड़ा में लगा के और झूमते हैं, नाचते हैं, उसी तरह से उन लोग भी झूम नाच रहे थे। तो वो लोग आ रहे थे तो पहले तो ऐसे गाड़ी वगैरह नहीं था, तो अपना बैलगाड़ी था, उसी में लेके आ रहे थे उन लोग। तो उन लोग को लगा कि इन लोग फालतू में यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक डाल लगा लिए हैं और झूठ मूठ में नाच गान कर रहे हैं। तो उन लोग उतरे गाड़ी से, यानी कि अपना जो क्या बोल बैलगाड़ी था उससे उतरे और जो कर्मा का डाल था उसको उठा के फेंक दिए। और फेंकने के बाद जो अपना जो सामान था उसको लेके उन लोग चल गए हैं अपना घर। तो उसी समय उन लोग का गांव वाले को जो वहाँ पे नाच गान कर रहे थे उन लोग को बहुत दुख लगा। तो उन लोग को दुख लगा तो उन लोग कुछ नहीं बोले, बस उन लोग छोड़ दिए और उन लोग चल गए गांव। और धीरे धीरे उन लोग का जो कर्मा धर्मा का लाया हुआ बाहर से जो सामान था, अनाज वगैरह, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो आया धान रोपने का सीज़न। धान रोपने का सीज़न आया तो उन लोग गांव वाले जो थे धान लगा रहे थे, तो उन लोग के पास उस समय अनाज ख़त्म था कर्मा धर्मा के पास। तो उन लोग धान लगा रहे थे तो कोई उन लोग को मतलब काम करने के लिए नहीं बोलता था। तो उन लोग थे सो अपने मन में थोड़ा सा विचार आया कि नहीं बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो अपने से हम लोग जाके उनका गाँव वाला का काम कर देंगे। तो उन लोग जा रहे थे काम करने के लिए खेत में, जैसे धान लगाना था, कोड़ी वगैरह थी करना था, आर लगाना था। तो जा रहे थे सभी। तो जब धान रोपाया तो उन लोग को लगा कि चलो ना हम लोग भी मदद करें, और गया भी मदद करने। तो जाने के बाद हुआ का, जब खाना वाना मिलने लगा तो जो रोप रहे थे उन लोग खाना लेके गए और सबको खाने का टाइम में यानी दोपहर के टाइम में खाने के लिए दे रहे थे। तो देने के बाद उन लोग के पास गए तो खाना ख़त्म हो गया, बांटते बांटते लगाते लगाते। तो उन लोग सोचे कि छोड़ो, आज नहीं मिला, अभी नहीं मिला, रात में मिलेगा। तो इसी तरह से उन लोग करते गए और नहीं मिला उन लोग को। उसके बाद घर आए, घर में फिर वैसे ही हुआ, फिर दूसरा दिन गए, फिर उसी तरह से उन लोग को खाना मतलब परोस रहे थे तो उन लोग पास जाते जाते ख़त्म हो जाता था, तो उन लोग को नहीं मिल पाता था। तो उन लोग को लगा कि चलो हम लोग को खाना भी नहीं देता है इन लोग और ना ही मजदूरी देता है, तो चलो हम लोग जितना अपना धान लगाए थे वो धान को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो कर्मा का बाबा थे, जिस समय हम लोग उखाड़ के फेंक रहे थे उसी समय वो आए और दर्शन दिए कि तुम लोग इस तरह काहे फेंक रहा है धान को। तो उन लोग बोले कि देखिए इसी तरह का बात है, हम लोग लगाते थे, ना मजदूरी मिला ना खाने के लिए मिला,
तो हम लोग अपना जितना काम किए थे उतना नुकसान कर देंगे। तो उन लोग बोले इससे क्या क्या मिलेगा, आप लोग को नुकसान करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग का है सो कर्म कपाल मतलब कि टेढ़ा हुआ है, मतलब कि आप लोग का अभी भी हम लोग बोलते हैं कि कर्म फूटल था इसीलिए कुछ काम नहीं बना। वो कहावत अभी भी चलता है हम लोग तरफ। तो इसी तरह से वो बोले कि आप लोग का कर्म कपाल बाकल है यानी टेढ़ा हुआ है। तो आप लोग जाके जाइए वहाँ पे समुद्र के किनारे जाइए और भगवान से आप लोग कीजिए कि ये भगवान मेरा कर्म कपाल सही कर दीजिए। तो इसी तरह जाते 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 बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, जैसे बैर मिलता है। तो बैर का उन लोग को भूख लगा रहता है बहुत तेज से, और उन लोग घर में तो कुछ खाने का नहीं था, तो वही जो चूल्हा जलाते हैं उसका राख बचा था वही लेके उन लोग जा रहा था। तो जा रहा था तो उसी तरह से गया, जाते जाते भूख लग गया उन लोग को, तो खाने के लिए कुछ मिला नहीं। तो बैर का पेड़ दिखा, बैर का पेड़ में उन लोग का जब दूर से दिखता था पूरा एकदम साफ है बैर, अब कुछ नहीं है, बहुत सुंदर दिखता था। जब सामने जाता था तोड़ के खाता था तो पूरा कीड़ा लगा था। इसी तरह पानी में भी पूरा एकदम दूर से पूरा एकदम साफ दिखता था, और जब सामने जाता था तो सामने एकदम पूरा वो एकदम कीड़ा पिटारा पड़ल था और पूरा बदबू दे रहा था। इसी तरह से गाय पास जाता है तो गाय भी भाग जाती है बछड़ा लेके, और भी इसी तरह से जाता है, जो कि बहुत सारा उन लोग को कोई मदद नहीं करता है जब तक कि समुद्र में जाके उन लोग जल जल थी से गंगा माता से उन लोग जब तक प्रार्थना नहीं करता है तब तक उन लोग का कोई नहीं मिलता है, खाने पीने को कुछ भी नहीं। तो चल जाता है, पहुंच जाता है। तो पहुंचने के बाद जो था उन लोग पहुंच गया तो वहाँ पे देखा कि एकदम पूरा कीड़ा पटारा पड़ल था, उसी जो जिस तरह उन लोग फेंका था कर्मा का डाल को यानी कर्म देवता को, तो उसी तरह कीड़ा पटारा में ही उन लोग पकड़ के और जब मतलब इतना ऐथी से पकड़ा उनको और बोल अपना गलती का क्षमा मांगा, और मांगने के बाद जो था सो वो क्षमा भी कर दिए। उसके बाद लौटने लगा तो वही सारा चीज़ उन लोग को सब चीज़ मिल गया आने के लिए। जैसे बैल आ रहा था तो उन लोग के सामने खड़ा हो गया, गाय आ रही थी तो वो भी खड़ा हो गई, भैंस आ रहा था वो भी खड़ा हो गया, और बैर भी पूरा एकदम साफ हो गया। इसी तरह से सारा चीज़ उन लोग को पूरा होते गया और घर आ गया। तो घर आने के बाद उन लोग का कर्म कपाल सही हो गया। तो फिर इसी तरह उन लोग भी मानने लगा कर्म देवता को और फिर धूमधाम से कर्मा पूजा को मनाने लगा। तो ऐसे ही हम लोग का कर्मा का कहानी सुनाया जाता है कर्मा पूजा में, पूजा के टाइम पे। तो आप लोग को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।